हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह जो हमारी क्लास है डीएलएड एग्ज़ाम जो 4 दिसंबर को होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए यह क्लास है। इस क्लास में आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। यह सभी प्रश्न काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए। इनका विश्लेषण हम थ्योरी की क्लास में करेंगे। यह एक तरह का प्रैक्टिस सेट है। हम यहाँ पे 30-40 प्रश्नों को लेंगे और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे सभी प्रश्न। और आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम में उनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और इस क्लास में स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है डीएलएड एग्ज़ाम के लिए जो शिक्षण अभिरुचि का पहला क्वेश्चन है। शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो पूर्णतया, यहाँ पर हम पूर्णतया सहमत हैं। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा है तो अध्यापक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए? तो किस प्रकार देना चाहिए? ऑप्शन डी, चेतावनी देकर देना चाहिए। किस प्रकार देना चाहिए? चेतावनी देकर देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, छात्रों को सिनेमा में निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिनेमा से यह नुकसान होगा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं शिक्षण अभिरुचि के, लेकिन इसका जो उत्तर सिलेक्शन होता है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने पहले से इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो सभी प्रश्नों के उत्तर एक से लगते हैं, तो इस तरह से हम गलत कर देते हैं, सभी ऑप्शन सही से लगने लगते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से यह क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं यह। अगला प्रश्न है चौथा, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि आप? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पसंद करेंगे? तो पांचवा प्रश्न है, तो ऑप्शन डी, उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप? ऑप्शन बी, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैतिक धारणा से देखते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक को किन किन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, छात्र जानवरों को न छेड़ें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस बात का अधिक ध्यान देना चाहिए। 9वां प्रश्न है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन सकता है, तो मैं क्या करूँगा? ऑप्शन बी, छात्रों को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। तो यह प्रश्न का उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय सर्वाधिक कारगर हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मविश्वास। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी और यह क्लास आगे इसको जारी रखें या नहीं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप इसकी थ्योरी की क्लास चाहते हैं तो उसके लिए भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वह भी अपलोड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? आत्मविश्वास का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक
ऑप्शन है ए है उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इससे विद्यार्थियों की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जानकारी और कुशलता बढ़े। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 15वां शारीरिक विकलांग छात्र के लिए विद्यालय में आवश्यक है कि, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा हो, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमज़ोर है कि गणित में सुधार लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लेते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 17 है एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि, तो आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन डी छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कारणों का पता लगाकर उपचारात्मक कदम उठाएंगे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषित देंगे, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षण विधि बदल दे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी उन दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी विचार विमर्श से जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या है, ऑप्शन डी अच्छा वक्ता होना, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो किसको मानते हैं, ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से विचार करना, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भूल आता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, छात्रा की समस्या है तो क्या प्रतिक्रिया होगी, तो ऑप्शन सी मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किए जाते, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं, ऑप्शन डी प्रायः इन छात्रों को सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है, तो इसका क्या होता है, प्रायः इन छात्रों का सामाजिक या आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वो अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे, तो किस प्रकार निपटेंगे, ऑप्शन ए
कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे और ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, तो इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थी हमारी पहली क्लास शिक्षण अभिरुचि की। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो वह भी ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल रही है तो आगे इसकी क्लासों को जारी रखा जाए या ना रखा जाए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।